अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप लोगों को रमज़ान मुबारक। और प्यारा रमज़ान में प्यारा हुस्न सलूक। और हमारे साथ मौजूद हैं दारुल सुकून के सीईओ सेवियो परेरो साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मिठल खान जी, साहब, जाफ़र अंकल और लतीफ़ अंकल। आप सबको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। और इस सेगमेंट में हमारी ये कोशिश होती है कि हम रिश्तों की अहमियत को, हकूक़ की अहमियत को और हुस्न सलूक को अहमियत दें कि इसके बग़ैर ज़िंदगी नामुमकिन है, नामुकम्मल है। इंसान कितना ही खुश रह रहा हो, उसके पास दुनिया की हर शय मौजूद हो, लेकिन जो इत्मीनान और जो चैन और जो सुकून दूसरों की मदद करके आता है, वो मज़ा और वो सुकून और वो इत्मीनान कभी कहीं नहीं मिलता। हमने शो किया था उस दिन, बिन्ते फ़ातिमा की माएँ हमारे पास आई थीं। कहते हैं कि जी औरत का कोई घर नहीं होता। जब वो पैदा होती है तो बाप का घर होता है, जब शादी होती है तो शौहर का घर होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों का घर होता है, जब बच्चों की शादी होती है तो फिर वो बहू का घर हो जाता है। लेकिन जो सफ़ाक पत्थर दिल लोग होते हैं, उनके लिए माँ क्या हो, बाप क्या हो, कोई रिश्ता अहमियत नहीं रखता। वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने मफाद के लिए जीते हैं। आज हमारे पास कुछ मजबूर बाप मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो हमने अपने अब्बू को, अपने पापा को हमेशा मेहनत करते हुए देखा है। हमारे पापा ने हमें बड़ी मेहनत करके पाला है। हमारे पापा 3-3 जॉब्स करते थे जब मैं छोटी थी। रात की जॉब भी करते थे, आके 3 घंटा सोते थे, फिर सुबह गवर्नमेंट जॉब पे निकल जाते थे, वहाँ से 3 बजे आते थे, 1 घंटा सोते थे, फिर एक और जॉब पे चले जाते थे, फिर वहाँ से आते थे 1 घंटे बाद फिर तीसरी जॉब पे चले जाते थे। इतनी मेहनत एक आदमी क्यों करता है? कभी फुर्सत मिले तो अपने बाप के हाथों को और उसके पैरों को और उसके चेहरे की थकन को देखिएगा कि जो अपनी औलाद को बड़ा करने के लिए अपना आप भूल जाता है, अपनी तकलीफ भूल जाता है। और औलाद क्या करती है उसके साथ? जब बड़ी होती है तो उसे ही भूल जाती है, उसे ही भूल जाती है। अपनी कमर पर अपनी औलाद का, अपने घर वालों का बोझ लादे 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 मेहनत करते 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 जब वो इस उम्र तक पहुंचता है कि उसे खुद सहारे की ज़रूरत होती है, तो उससे वो एक लाठी जो उसके रिश्तों की एक, क्या कहना चाहिए कि टूटी फूटी एक दीवार होती है, उसको भी लात मार के गिरा देती है ये औलाद। दारुल सुकून की बात करें तो मैं यहाँ पर गई हूँ और यहाँ मैं काफ़ी लोगों से मिली। बहुत अच्छी सफाई वफाई हर चीज़ का बड़ा ख्याल था। गेम रूम अलग था, एक्सरसाइज रूम अलग था, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी। और वहाँ पर एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो उनको उनके बेटों ने घर से मार के निकाल दिया था और बेटों ने मारा था। और आज मुझे पता चला है, अभी कुछ देर पहले सुहेल भाई हैं हमारे, उन्होंने बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं पूछना चाहती हूँ सवेर साहब आपसे कि कब इंतकाल हुआ उनका और जी किस तरह से आखिर में कोई उनसे मिलने आया, कोई बेटा, किसी ने आके माफ़ी मांगी उनसे? माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन उनकी बेटी आई थी उनको लेने, और उनके सामने उनका इंतकाल हुआ उस था। बेटी के सामने जी, इंतकाल हो जी, गया? जी। उनके सारे आखिरी ब्रेथ पे थे वो। तो लेकिन पीसफुल डेथ, चूँकि दारुल सुकून में इनको एक कंपनी मिली है। जाफ़र अंकल, लतीफ़ अंकल, मिठल अंकल उनके उनके साथ रहे हैं, और तकरीबन शायद 1.5 साल उनके साथ वो थे। तो ही हैड अ वेरी पीसफुल डेथ, और हमारे साथ आके उन्होंने एक रिजुविनेट हो गए, मतलब एक तरह से एक दोबारा उनको ज़िंदगी, उनको ही फेल्ट लाइक लिविंग। वरना वो आने से पहले बिल्कुल एक दिल बर्दाश्त हो गए थे कि क्यों मारा था बेटों ने उनको? बेटों ने जो जो भी किया हम मैं उसके ऊपर, लेकिन यह है कि वो बड़े अपने बेटों से बड़े मायूस थे कि
पूरी ज़िंदगी मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया और एंड में मुझे ये सिला मिला है। तो लेकिन ये है कि हमारे इदारे ने उनको एक्सेप्ट किया, उनको बिल्कुल। कंफर्टेबल फ़ील किया, तो अच्छा लगा उनको। मिठल खान साहब, आपसे बात करना चाहूँगी। जी जनाब। आप कब आए यहाँ पर? क्या मैं ऐसे वाक़यात हालात हुए कि आपको यहाँ आना पड़ा? हालात बस ये थे, अपने औलाद की नाफरमानी गुस्ताखी की वजह से हम परेशान हो गए। बस देखा कि यहाँ अभी बकाया नहीं बची अपने बेटों के सामने, तो अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़े, दारुल सुकून तक पहुँच गए। लोगों ने सहारा दिया। अब तो हमें अपने घर वाले दुख दर्द भी भूल गए, दिल बहल गया है। हमारी खिदमत करे अल्लाह के रज़ा के लिए। अल्लाह इनको हुआ क्या था? क्या वजह थी? कितने बेटे हैं आपके? कितने 3 बच्चे? बेटे 3 बेटे हैं, माशाल्लाह। हुआ ये, जो हमने उनको पाल पोस के लिखाया पढ़ाया, शादियां कराई, बच्चे हुए, घर लिए, उनके नाम किए, बस यही वजह है। घर जब नाम किया तो हाँ, बस बहुओं को मकान प्यारा लगा, ससुर प्यारा नहीं लगा। कैसी दुनिया है कि मकान प्यारे हैं, रिश्ते प्यारे हाँ, हैं। रिश्ते नहीं है। वो हमारी जो काबिलियत थी, हमारे जो दुख दर्द अपने औलाद के लिए अच्छे के लिए सोचा था, वो बहू ने बर्बाद कर दी। तो यहाँ का पता आपको किसने बताया? यहाँ दारिश नहीं है, मैं गया था मिनिस्ट्री में, सोशल वेलफेयर के मीर तारिक अली तालपुर साहब के पास, तो उनके रेफर से यहाँ पे। आप यहाँ खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ, बहुत। अपने घर के दुख दर्द भूल चुका हूँ। बच्चे याद आते दे हैं? रहे याद आ रहे हैं। छोटे मेरे नवासे पोते हैं, उनको देखने के लिए कभी कभार जाता हूँ, दरवाजे से बाहर होकर। दरवाजे के अंदर भी नहीं आने देते? बस क्या बोले, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी बद्दुआ सलूक भी नहीं नहीं दे सकते उनको। करता। ये दिल है बाप का। कहते हैं कि बद्दुआ भी नहीं दे सकते उनको। क्या अपने ही बेटों के घर में नवासे नवासी पोते पोतियों से मिलने के लिए जा नहीं सकते, बाहर भेज देते हैं पोते पोतियों को मिलने के लिए। पता नहीं दुनिया किस जगह पर जा रही है, कौन से ऐसे दिल होते हैं पत्थर के। हम तो गैरों के साथ भी ये नहीं कर सकते। लतीफ़ अंकल जी माइक करीब कीजिएगा। जी लतीफ़ अंकल, आप कब से हैं यहाँ पर? 34 मंथ्स, 34 महीने हुए दारुल सुकून में आए हुए, एडमिटेड हियर 34 मंथ्स। दिन गिन रहे हैं आप? अपनी दुनिया में था। आप दिन गिन रहे है? दिन गिन रहे हैं? कहाँ से आए आप? घर से आए अपने? हाँ, मैं अपने घर छोड़ के इधर आया हूँ दारुल सुकून में बिफोर 34 मंथ्स। क्या वजह हुई? 34 महीने के पहले मैं इधर दारुल सुकून में आया, तब से लगा कर अभी तक दारुल सुकून में ही हूँ। सुकून में है अब? हाँ, दारुल सुकून आके सुकून मिला। हाँ, क्या वजह बनी यहाँ पर आने की? कुछ घरेलू मसाइल मेरे साथ पैदा हुए हैं, तो उसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा और यहाँ आके दाखिला लेना पड़ा। यहाँ की जो मैडम थी या जो सिस्टर कहा जाता है अक्सर, उनसे मैं मिला, अपनी मुसीबतें तकलीफ़ें बयान की, उन्होंने मुझे दाखिला लिया। तब से लगाकर, यानी समझो न 1 जून 2022 से लगाकर अभी तक मैं यहीं हूँ। और यही कितने बच्चे आपके हैं? कितने बच्चे आपके? आई हैव 2 sons ओनली। 2 बच्चे हैं। हाँ, कितने बड़े? यूँ समझो न, एक होगा 28 का, न दूसरा है कोई 30 के करीब का है। तो बच्चों ने रोका नहीं आपको कि अब्बू कहाँ जा रहे हैं आप? अगर रोकने को वाला कोई होता न, तो यहाँ आने की नौबत न होती। ये दुनिया का है कि ये हम जब बात करते हैं कभी ये हमदर्दियों की, ये 1950 वाला जो ज़माना था, उस ज़माने में लोग हदीस को, कुरान को स्टडी को करते थे। वो सोच उस ज़माने में चलती थी। अभी 2025 के साथ चल रही है। लोगों का ज़हन कुरान के तरफ नहीं है, हदीसों के तरफ नहीं है, इंसानियत के तरफ नहीं है। ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं हम, वो लोग हैं सिर्फ फैशन के अंदर भागे जा रहे हैं, पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, इंसानियत को छोड़ दिए। घर की क्या चीज़ मिस करते हैं आप? हैं? क्या मिस करते हैं घर का? घर का क्या चीज़ मिस करते हैं आप घर की?
बच्चे मिस तो करते होंगे तो नहीं, जाने आप क्या मिस करते हैं? मैं इतना है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया माइक करीब लिखाया, करें। मेरी फर्ज बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। अल्लाह के पास जब भी हिसाब होगा तो अल्लाह मुझे भी देखता है ना हमारे घर वालों को भी देखता है। मुझे अफसोस नहीं है, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया तो कोई आसान बात नहीं है। इस दौर के अंदर बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजना, उसके खर्चे बर्दाश्त करना, स्कूल के खर्चे, दीगर खर्चे, कमाने वाला मैं अकेला। अकेले कमाने वाले थे? मैं अकेले जब घर में था मैं खर्चा देता था, बच्चे पढ़ते थे, अम्मा इनकी वो परवरिश करती थी। कमाने की जिम्मेदारी मर्दों पे होती है जी। तो रोल तो है ना कि ताला भी होती है तो आपकी बेगम है? हैं? बेगम हयात है? हाँ बेगम हयात है माशाल्लाह। वो कहाँ है? वो बच्चों के साथ रहती है। तो आपको याद नहीं आती उनकी बेगम की? बेगम की याद नहीं आती आपको? याद तो हमें आती है पर हमारी गलती हो तो याद आए ना, वो हम समझते हैं कि हमने हमारा फर्ज पूरा किया, हमको जो तकलीफें थी। आप लड़के आए घर से, नाराज हो के आए? मैं नाराज हो के, लड़के नहीं आया, नाराज हो के आए? नाराज हो के आया हूँ दारुल सुकून में। क्यों नाराज हुए आप? नाराज इसलिए है कि एक चीज़ इंसान के साथ ऑफर की जाती है और देने के बावजूद भी मस्जिद, अभी आपके पास कुछ दौलत है उसमें मांगी जाए और आप जितनी दे सकते हैं उतनी दे सकते हैं, नहीं इससे ज़्यादा। अभी आपको कोई कहेगा कि 1 करोड़ दो, आपने दे दिए बच्चों को या बीवी को, फिर कहे 10 करोड़ और बंदोबस्त करो, तो मैं कहाँ से लाऊं? दौलत कोई घर में घुस नहीं जाती, किसी के घर में परिंदे घुस जाते हैं, कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं। दौलत के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, आसानी से दौलत करीब में नहीं आती। 28 और 30 साल के बेटे हैं आपके, हाँ, माशाल्लाह। हाँ। उन्होंने, किसी ने रोका नहीं आपको? आपकी बीवी ने नहीं रोका आपको? नहीं, मैंने आपको बताया ना, आजकल की सोच है, नई नस्ल जो है ना, वो पैसे करके बाप मरे ने बैल कटे। आए हाय 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 हाय। आजकल की, मेरे अकेले की नहीं है बात मैं कर रहा हूँ, एक ट्रेंड हो गया है दुनिया वालों का कि बाप मरे ने बैल कटे। सब पैसों की तलाश में होता है कि हम पैसे पे कैसे कब्जा करें। वक्त बड़ा बुरा जा रहा है, ये दौर है ना, इसमें वक्त सख्ती से जा रहा है। कुरान हदीस को कोई मानता नहीं है कि हमारा भी बुढ़ापा आएगा, हम भी बूढ़े होंगे, हमें भी तकलीफें बर्दाश्त करने की, फिर भी हम मेंटली स्ट्रॉन्ग है। I have 84 years old. I am 84 years old. I am not abnormal. आपके साथ फ्रीली इस वक्त बात कर रहा हूँ, लेकिन इस उम्र के अंदर इंसान की ब्रेन है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। आपने अपनी बहुत एक ज़िंदगी ऐसी गुजारी है कि आपने बहुत मेहनत की है, आपको देख के लग रहा है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, पालने के लिए। एंटायरिंग एफर्ट्स। आप क्या काम करते थे? मैं स्टॉक मार्केट में था। स्टॉक मार्केट में? स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें मैं कारोबार करता था अपने पैसों से। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में तो उसमें माइक हाँ, माइक थोड़ा सा करीब करेंगे। हाँ, मैं उसमें कारोबार करता था अपनी ओन मनी से, ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जो कुछ भी करना था। शादीशुदा है बच्चे आपके? नहीं, अभी शादी नहीं हुई? अभी तक शादी नहीं। शादी हो जाए फिर आपकी बेगम भी आपके पास आ जाएंगी। नहीं, अब देख लीजिएगा। देखो एक चीज होती है ना, अभी तो खाना पकाने वाली कोई नहीं होगी ना घर में, तो माँ को तो रख लिया। अम्मा देखो आजकल तो इतनी फैशन हो गई है कि घर में कोई रोटियां नहीं पकाता, चाय पका लेते हैं लोग, मगर ये कहता बन हर चीज तैयार मिल जाती है, पर पैसा फेंक तमाशा देख। अच्छा, अगर आपके बेटे लेने आएंगे तो आप जाएंगे? हाँ है? आप जाएंगे अगर आपके बेटे लेने आएंगे आपको तो? वो आते थे, 1-2 दफे मेरे पास आए, मगर मैंने कहा बेटा यहाँ मेरे पास ना आया करो। क्यों? कि कभी कोई हमारे खानदान की बात लीकेज हो जाए ना, तो हमें बड़ा डर लगता है कि हमारी बात हमारे हद तक रहनी चाहिए। आप माफ़ कर देना बच्चों को। मैं तो माफ़ कर सकता हूँ, मगर उनके तरफ से भी कोई नरमी पेश होनी चाहिए ना। वो पैसे मांगते हैं बस आपसे, बस पैसे मांगते हैं आपसे, पैसे मांगते हैं आपसे, पैसे मांगते हैं।
मांगे थे वो मैंने दे भी दिए। मस्जिद मांगने की कोशिश इनकी थी कि मस्जिद हमसे निकाले पैसे। उस वक्त तो मेरे पास सरमाया उतना नहीं था, 12 लाख के करीब था। इसमें 10 लाख हमने दे दिया हमारे बच्चों को मकान के लिए है। फिर हमारे पास 1.5 लाख रुपया सिर्फ बचा था। तो हमने बोला कि इतना पैसा तो हम अपनी मैयत के लिए कि मरेंगे तो खर्चा करना पड़ता है इंसान को। अपने पैसे से मरूँ तो भी मैं अपने पैसे से क्यों न मरूँ। किसी का पैसा ले कि अंजुमनों का पैसा ले कि दीगर जगहों से पैसा ले कि मैं क्यों मरूँ तो भी मेरे पैसे से मरूँ। मैं आई एम सेल्फ रेस्पेक्टेड। जाफर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे आप? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मैं यहाँ मौजूदा तौर पे दारुल सुकून में आया था। कोई इरादा नहीं था और घर वालों को शायद पता भी नहीं था, मेरे बच्चों को, कि दारुल सुकून भी कोई जगह है। इत्तेफाक से मेरा एक्सीडेंट हो गया था कराची में, ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन में मैं बेहोश था। सर्जन ने कहा था कि इनका जो ज़ख़म है वो एक नाजुक जगह पर है, उसके लिए मेल केयर टेकर चाहिए। अच्छा। वही कर सकता है। लिहाजा वो मुझे दारुल सुकून में डाल गए थे। मैं बेहोश था। जब मुझे होश आया तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा मुझे आप कहाँ लाए हैं, ये घर तो नहीं है। बच्चों ने कहा कि आप कायद आज़म के मज़ार के करीब हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी जगह ले आया। आपके बच्चे खुद लाए थे? जी वही लेके आया था, मेरा बेटा लेके आया था। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। वो तीनों की तीनों लेकर आए थे मुझे यहाँ। क्यों कि मेल की ज़रूरत थी जो मेरा ज़ख़म पे मरहम पट्टी कर सकता बेटा था ना, वो नहीं कर सकता? बेटा था, जॉब करता था, बैंक में काम करता है। वो कहता है पापा कि मैं सुबह जाता हूँ तो रात को आता हूँ। आपके लिए तो काम करने के लिए एक बंदा मुस्तकिल चाहिए जो आपके साथ रहे यहाँ पर। और बेटियाँ? और बेटियाँ अपने अपने घर की हो गई हैं। तो कोई घर में भी आके कर सकता था मरहम पट्टी? तो रोज उनके घर में भी कोई मेल नहीं था। इत्तेफाक ये है नहीं, कि आपके घर में तो आके कर सकता था। कोई नर्स आते हैं घर में आके करके जाते हैं। उसका सवाल ये है कि वही कहता था कि मर्द को कैसे अकेला भेज दें आपके पास घर में। मर्द को क्यों? आप औरत थोड़ी जो हैं? अनजान हो वो घर में तो कुछ भी कर जाए आपके साथ, क्या पता किसी का। कराची के जो ये हालात तो बेकार का बहाना है वैसे। जो हालात हैं कराची के वो नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, इतनी मेहनत करते हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारे नर्स हैं, जितने भी लोग होते हैं वो इतनी खिदमत करते हैं लोगों की। हॉस्पिटल्स में भी करते हैं, घरों में भी करते हैं और पैसे भी लगते हैं ना, लेकिन उनको देने के लिए ये भी तो है ना, पैसे तो खैर लगते हैं, लेकिन ये है कि आराम नहीं मिलता। आराम जो मुझे यहाँ दारुल सुकून में मिला। फिर आप गए नहीं वापस? नहीं, मैं जाता हूँ, घर जाता हूँ मैं, लेकिन ये है कि मैं वापस आके यहीं रहता हूँ। उसकी वजह क्या है? मुझसे मिलने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपना घर छोड़ के दारुल सुकून में रहना शुरू कर दे? दरअसल बात यह है कि दारुल सुकून में वो फैसिलिटीज़ हैं जो मेरी ज़रूरत है। बेगम नहीं आपकी? जी हाँ, मुझे यहाँ बेगम है आपकी? जी, बेगम कोविड-19 में चली गई थी। अच्छा। लिहाजा अब घर में मेरे लिए तो लोनलीनेस था, सिवाय एक कमरे के मैं और क्या कर सकता था। लेकिन अपना घर तो फिर अपना घर ही होता है ना। हमारे ख़ानदान में बहू और ससुर इतने फ्री नहीं होते हैं कि जिससे आदमी बैठ कर के बात करता है। हम कमरे में से भी निकलेंगे तो कहेंगे कि हम बाहर आ रहे हैं, ताकि अगर उनका दुपट्टा सही नहीं है तो वो दुपट्टा करके बैठें। लेकिन अपना घर छोड़ के कौन कहीं जाता? हमारे घरों में बस ऐसा ही माहौल होता था खानदानी। जब कंबाइंड फैमिली कभी दिल चाहता है कि घर जाके अपने कमरे में अपने बिस्तर पे सोएं? हाँ, दिल तो चाहता है। कमरे से इतना प्यार नहीं है, औलाद से प्यार है। तो फिर औलाद के साथ रहने का दिल नहीं चाहता? लेकिन औलाद कहती हैं हम यहाँ आते रहेंगे आपके पास, घर में आप रहेंगे तो आप अकेले हो जाएंगे, हम आपके पास टाइम नहीं दे सकते। हमारे जॉब ऐसे हैं, कराची की लाइफ ऐसी है, इतनी बिजी है कि हमारे पास टाइम नहीं है। वो आते थे मेरे पास, थोड़ी थोड़ी देर के लिए चले जाते थे। बेटियां भी आती थी, नवासे पोता पाती सब आते थे, लेकिन ये है कि मुश्किल से 10 मिनट लगते थे और वो चले जाते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो एक दिन इत्तेफाक से मैंने उनसे ही कह दिया कि मैंने कहा यार देखो, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, सारा कुछ अपने फ़राइज़ मैंने अदा कर दिए, तुम्हारी शादियां कर दी हैं, अब तो मेरे पास मुझसे मिलने के लिए ऐसे आते हो कि जैसे मेहमान मिलने के लिए आते। मेरे पास तो मेहमान भी आता तो काफ़ी देर बैठते हैं आकर के। तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो आओ, मुझ पे एहसान करने के लिए मत आओ। बस इतना करना था कि उनको फिर वो मेरा ये कहना उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने आना ही छोड़ दिया। लेकिन यह है कि आप जब भी आएँ शौक़ से आइए, आपके लिए कोई मना नहीं है।
लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है आपके पास आने के लिए कि आपके पास यहाँ हम बैठ करके स्टोरियाँ करें या आपकी स्टोरी सुने। हम अपने बच्चों को संभालें, अपने घराने को संभालें या आपको संभालें। आपकी बीवी मर गई, अगर वो होती तो लाजमी आप घर में ही होते, लेकिन ये कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी जो अकेलापन है वो हम दूर करेंगे। अब दारुल सुकून में वो अकेलापन मेरा ख़त्म हो गया। यहाँ मुझे मदर का भी प्यार मिलता है, सिस्टर का भी प्यार मिलता है, और यहाँ पे जो मेरी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होती हैं डेली की। बहुत अच्छा और बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू। आप कुछ कहेंगे इन लोगों के लिए? बस इनका जैसे ये है कि जाफ़र अंकल और लतीफ़ अंकल और मिठल, ये एक घर है इनके लिए, और इनके लिए हमने एक्टिविटीज़ और आउटिंग्स और एंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट डेलीगेशंस आते हैं। इनको आउटिंग्स के लिए किंजर झील लेके जाते हैं, सी साइड पे लेके जाते हैं, जो कि ये कहते हैं कि घर में ये लोग नहीं कर पाते। इतने लोग आपको देख रहे हैं, आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि दारुल सुकून जिस तरह से टूटे हुए दिल के लोग अपने रिश्तों से दूर हो गए जो, लेकिन रिश्ते तो दिल से जाते नहीं, मोहब्बत दिल से जाती नहीं। औलाद की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जो दुनिया की हर मोहब्बत पर भारी है। ऐसे लोगों का सहारा बनते हैं। दारुल सुकून के लिए आप उनकी हेल्प करें, आगे बढ़ें, कदम से कदम मिलाएं। जितनी भी हो सके डोनेशन देखना चाहता है तो ज़रूर दें प्लीज़। और जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे आके बैठते नहीं हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा है कि अपने माँ बाप को मुस्कुरा के देखना, प्यार से देखना भी सदका है, उसका भी सवाब है। मैं अपने अम्मी पापा को देखती नहीं हूँ कुछ दिन तक तो मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। मैं वीडियो कॉल शुरू कर देती हूँ करना। जब वो सामने आते हैं तो मैं देर तक उनको देखती रहती हूँ, क्योंकि ये लोग न जाने कब तक आपके साथ है, कब ये चेहरे आप ढूंढते रह जाएं। इन चेहरों पे एक मुस्कुराहट, इन चेहरों की थकान, इन चेहरों की मोहब्बत, इन चेहरों की बुजुर्गी, इन चेहरों की शफकत खो जाएगी। कोई भी अब तक इस दुनिया में नहीं रहता। अभी भी वक्त है अपने माँ बाप के पास। अपने माँ बाप तो दुनिया की नेमतें ऐसी हैं कि इन नेमतों से तो मुंह मोड़ा ही नहीं जा सकता। मेरे पापा कभी मुझसे नाराज होते हैं तो मेरा तो दिल हलक में आ जाता है, मुझे चैन नहीं आता, मुझे परेशानी रहती है कि अल्लाह मेरे पापा इस बात में मुझसे नाराज हैं, वो कब राजी होंगे, कब राजी होंगे, कब राजी होंगे। ये कैसे लोग हैं जिन्होंने अपने रिश्तों को ऐसे छोड़ दिया। और जब बाप की बात हो रही है तो एक छोटे 2 अशार मैं कहना चाहूंगी बाप के लिए। मैं अपने पापा के लिए कहना चाहूंगी। पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो। पापा खुद सब सहते हो। दो कपड़े का पास तुम्हारे, तुमको नहीं ये परवाह है। बच्चों को कोई कमी रहे ना, इसी बात का झगड़ा है। अपने लिए बाजार हो जाते, अपने लिए बाजार हो जाते, मेरे लिए ले आते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो। पापा खुद सब सहते हो। है मालूम कि मेरी खातिर तुम जान भी दे सकते हो। एक इंसान क्या सारे जहां से मेरे लिए लड़
सकते हो। मुझ पे कोई आज भी आए, खुद आगे आ जाते हो। पापा खुद सब सहते हो। अल्लाह ताला तमाम माँ बाप को अपनी पनाह में रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे और उनकी उम्रें दराज करें, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन। देखते रहिए प्यारा रमज़ान।